सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पतन जड़ मूल से हो चुका है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के नेताओं को संकेत दिया 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके। उसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं को जब समझ में नहीं आ रहा था तो उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष की स्थापना की और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस को आगे बढ़ाने का ठेका लिया। परंतु जीतू पटवारी को नहीं मालूम था कि कांग्रेस के अंदर ही ऐसे आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं जो बार बार कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब कर देते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। उसी आइडियोलॉजी के तहत कल सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस की नीति और नीयत मध्य प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत की, जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने गौर से सुना। आप ही सुन लीजिए। शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। तो साथियों मैं अनुरोध करता हूं, इन मियां का नाम है सज्जन सिंह वर्मा, डीएनए जांच का विषय है, और यह दुर्जन सिंह वर्मा है। पहले आपने सुना होगा कि दिग्विजय सिंह के मुंह में बवासीर थी, कमलनाथ जी के मुंह में बवासीर थी, अब वो बवासीर ट्रांसफर हो गई सज्जन सिंह वर्मा के मुंह में। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दी कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में जनता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास में घुस गई, आने वाले समय में आपके अंदर घुसने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता के साथ देश की जनता को बताना चाहता हूं कि कांग्रेसियों की आइडियोलॉजी समझ लीजिए, इनके डीएनए को समझ लीजिए। इनके नेता राहुल गांधी कह चुके कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, और जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर जिहादी वहां की सरकारों को अस्थिर करना चाहते हैं, उस देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, वही सोच सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के मूल नेता सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की है। उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के आज्ञा के अनुसार उनके पिट्टू इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने तो मुंह पर कालिक पोतने का काम किया 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर, परंतु कांग्रेस के नेताओं को अपना मुंह काला आईने में देखने की आदत नहीं है, जिस कारण इस प्रकार के अनर्गल बयान दिया करते हैं। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस मतलब मुसलमानों की पार्टी, राहुल गांधी कह चुके हैं। ये आपको समझ में कब आएगी, उस दिन का इंतजार है। जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं वो समझ लें, यही कांग्रेस के नेता आपके घर में गुंडागर्दी और इस्लामिक तत्वों को घर में भेजेंगे। इन्हीं के कारण आपके घरों में आगजनी होगी, इस देश के अंदर गुंडागर्दी होगी, क्योंकि इनकी सोच केवल एक है कि किसी भी प्रकार से सत्ता का सुख चाटते रहें, और भारत बर्बाद हो तो हो, धर्म बर्बाद हो तो हो। आखिर सज्जन सिंह वर्मा ने यह कथन दिया, कथन देने के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं हुई। मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के साथ गठबंधन में हैं, चाइना के साथ गठबंधन में हैं, और ये इस्लामिक देशों के दलालों के रूप में भारत में काम करते हैं। सज्जन सिंह वर्मा के रिश्तेदार पहचान चुके हैं। सज्जन सिंह वर्मा की पत्नी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि पापा तो कांग्रेस की जूतियां चाटने के लिए मजबूर हैं, परंतु उनको अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा, अपनी मां की सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा जिसको चाहिए, वो कांग्रेस को वोट नहीं देते, वो कांग्रेस को परास्त करने का काम करते हैं। परंतु कांग्रेसी नेताओं की हिम्मत नहीं है कि अपनी पत्नी और अपनी बीवी से पूछ कर देखे, अपनी बहन से पूछ कर देखे, अपनी बेटी से पूछ कर देखे कि बेटा तू वोट किसको देकर आई। ऐसे कैसे 29 में से 29 मध्य प्रदेश की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई, परंतु कांग्रेसी नेताओं को राहुल गांधी की जूतियां और थूकन चाटने की आदत ऐसी हो गई कि अब तो यह भी देख लिया कि जो दिग्विजय सिंह जी की बवासीर थी वो भी ट्रांसफर हो गई। सज्जन सिंह वर्मा जी, कहीं मध्य प्रदेश के सनातनी और मध्य प्रदेश की जनता आपके घर में ना आ जाए, उसकी खैरियत मनाइए मियां।
और अपना डीएनए टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि भारत के अंदर जो आस्तीन के शाम जयचंद पलप रहे हैं और पनप रहे हैं, उनमें से एक आपने भी कल सिद्ध कर दिया। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता कल आपको थू 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 कर रहे थे। वो कह रहे थे, कई कांग्रेसी नेताओं की बात बता रहा हूं, कि ये एक और आस्तीन का सांप आ गया जो कांग्रेस में नेतागिरी करते हुए हम लोगों की ही बर्बादी का कारण बनेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको थूक रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता आपका विरोध करती है, आपको सद्बुद्धि प्राप्त हो उसके लिए प्रार्थना करती है और आपके परिवार के कुशल क्षेम की कामना करती है। जय हिंद, जय भारत।